चलो आगे देखो, इधर देखो, हम सब पढ़े थे डी ब्लॉक तथा या ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़े थे? डी ब्लॉक तथा या ब्लॉक के तत्व। आज भी तुम्हें कुछ लिखना नहीं, बस सुनना है। देखो इधर, चलो इधर देखो, मैंने पूरा डी ब्लॉक के तत्व को लिख दिया है, पूरा। सब पूरा क्या है? डी ब्लॉक है। अब किसी का आवाज करना नहीं चाहिए, सब लोग एकदम एक्टिव है, बैठ जाओ आराम से। और यहाँ चीजों ध्यान समझो। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां होती, कितनी श्रेणियां होती है? 4 श्रेणियां। पहली होती है 3D श्रेणी। क्या होती है? 3D श्रेणी। 3D श्रेणी हम लोग किसको कहते हैं? आवर्त नंबर 4 को। आवर्त नंबर 4 को, ये आवर्त नंबर 4 है, 3D श्रेणी को हम लोग बोलते हैं। आगे होती है 4D श्रेणी। आवर्त नंबर 5 को हम लोग कहते क्या है? 4D श्रेणी। क्या बोलते हैं? 4D श्रेणी। आवर्त नंबर 5, आवर्त नंबर 6 हम लोग क्या बोलते हैं? 5D श्रेणी। तो आवर्त नंबर 6 यहां पर है, ये कौन श्रेणी है? 5D श्रेणी। क्या है? 5D श्रेणी, यानी आवर्त से कम श्रेणी बन रहा है ना जी। आवर्त नंबर 7 को हम लोग क्या बोलते हैं? 6D श्रेणी बोलते हैं। आवर्त नंबर 7 हम लोग क्या बोलेंगे? 6D। तो प्रश्न नहीं उठता है ये 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी है क्या? अगर आवर्त नंबर 4 में जो एलिमेंट रखे गए हैं, किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा वह किस कोश में जाएगा? 3D में। अभी दिखाएंगे। आवर्त नंबर 5 में जो इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा वह किस इंटर करेगा? 4D श्रेणी में। आवर्त नंबर 6 में जो तत्व रखे गए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो बाह्यतम कोश जो इलेक्ट्रॉन होगा वह किस में इंटर कर रहा होगा? 5D में, उपकोश में। आवर्त नंबर 7 में जो इलेक्ट्रॉन रखा गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो वह 6D श्रेणी में इंटर कर रहा होगा। अच्छा, सब जानोगे। और कितना लॉजिक की चीज है। यहां लिखा गया D1, यानी इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा? डी के 1 में इंटर करेगा। हम लोग डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? डी में अधिकतम भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें वाले में इंटर करेगा पहला इलेक्ट्रॉन, इसमें वाले में, डी के दूसरे में, इसमें डी के इसी प्रकार से डी के 10 में यहां इंटर करेगा। फिर सब दिखाएंगे हम। चलो अब एक एक श्रेणी हम लोग लेते हैं। चलो ठीक है ना। चलो हम लेते हैं कौन सा? आयरन। क्या लेते हैं? आयरन लेते हैं। आयरन, आयरन 26। एक एक चीज बस ध्यान से सुनो, लिखना कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s 2, 2s 2p, 3s2 3p 6, 4s 3d 6, गिन लो, 2 2 4 6 4 10, 2 12 12 6 18 2 20 6। लॉजिक की बात क्या है? लॉजिक की बात यह है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन इंटर किया है वह इलेक्ट्रॉन गया हुआ है 3D में। किसमें गया हुआ है? 3D में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 3D श्रेणी। क्या पड़ा? 3D श्रेणी। और ठीक, तो 3D 6 द्वीपकोश के छठवें पर, छठवें में क्या लिखा? 3D 6 लिखा गया। अच्छा आगे देखो यार। चलो मैं लेता हूं जर्कोनियम। क्या लेता हूं? जर्कोनियम। देखो यार,
यहां लिखा गया जर्कोनियम कितना परमाणु क्रमांक 40। कितना है 40। चलो यार देखो 40 तुमको मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं 40 एक 40 देखो पहले 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6 ना जी 6s 6p बोलो मत 6d 7s 7p सही है। ठीक कुछ हमको मिस्टेक लग रहा है। जी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d सही है ना। चलो इधर देखो समझो 1s2 2s2 2p 3s 3p 4s 3d 10 3d में किसमें भरोगे 4p में ना। एक मिनट 4p 6 फिर किसमें 5 ना जी 5s2 3 4d काउंट कर लो पहले 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 भरना कितना है 2 और 40 4d2 देखो यहां पर यह है जर्कोनियम क्या है वह इलेक्ट्रॉन जो 40वां इलेक्ट्रॉन है वह ड्यूप कोश के कौन कक्षक में गया हुआ है दूसरे कक्षक में D2 लिखा गया देख लो ड्यूप कोश के दूसरे कक्षक में गया है। और क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह 4d में इंटर किसमें इंटर किया हुआ है इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन इंटर किया था 3d में इसका नाम क्या पड़ा था 3d श्रेणी इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर किया है 4d में इसका नाम क्या पड़ा इतना पल्ले पड़ा। आगे देखो लैंथेनियम क्या लैंथेनियम परमाणु क्रमांक कितना है नीचे से वही ए तक तो यहां लिखा गया ध्यान रखना 57 कितना है 57। अगर तुमको दिक्कत हुआ मिल गया किसका कोई दिक्कत शांत रहो हाफनियम में लिखा तुमको अच्छा दिखेगा इसे 72 का 72 1s2 2s2 2p 3s2 3p 6 4s 3d 4p 5s 4d फिर इसमें 5p 6 फिर इसमें 6s2 फिर 14 फिर 5d पहले काउंट कर लो 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 36 36 2 38 38 28 29 24 54 56 14 70 70 2 यानी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन इंटर किया है वह ड्यूप कोश के दूसरे कक्षक से गलत देख लो ड्यूप कोश के दूसरे कक्षक में ड्यूप कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन ड्यूप कोश के दूसरे कक्षक में गया। अब किस कक्षक में पांचवें कक्षक में जी
यह है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी 5वें कक्षक में, इसलिए इसका कौन श्रेणी बना? 5D श्रेणी। किस आवर्त का तत्व है? 6वें आवर्त का तत्व है। ठीक, 5वें इसका मुख्य क्वांटम संख्या 5 है, इसका नाम क्या पड़ा? 5D श्रेणी। आगे कर लोगे, लंबे लंबे हो गए, मैंने लिख रहा हूं। ठीक, अब यहां थोड़ा समझो ध्यान से। पैटर्न क्या है? यानी जो तत्व जहां रखे गए हैं, जैसे कोबाल्ट रखा गया है यहां पर, ये हो गया 3D श्रेणी का। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, जब डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डी उपकोष किस कक्षक में जाएगा? 7वें कक्षक में। यहां लिखा गया प्लेटिनम, क्या लिखा गया है? प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डी उपकोष किस कक्षक में जाएगा? 8वें कक्षक में जाएगा। अच्छा, इतना बात पल्ले पड़ा। अब आगे समझो। तो कौन सिखा दो सबसे मेन चीज भैया, D4 ई वाला और ई वाला, ये दोनों मिला धरती का अपवाद है। क्या है? अपवाद। तो घर में कुछ मिला होते हैं अपवाद टाइप के से, तुम्हारे घर में भी कुछ गाय ऐसे होंगी, अगर सब मिला एक बाल्टी में पानी पी रही होगी, तो उसके सामने वो एक गाय पानी पी ली है, उसके सामने वो बाल्टी लेकर जाओगे? तो नहीं दिखते हो, उसका जूठा पानी पीने के लिए मुड़ी हिला देगी, बच्चा हमको दूसरा लाओ, धोप होकर लाओ। धरती पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जी, जो कह रहा हूं, वैसे घर में कुछ लोग होते हैं, एक उनका नियम कानून क्या होता है, अलग होता है। देखो इधर, तो जैसे यहाँ पर क्रोमियम है, क्या है? क्रोमियम। मैं छोटा छोटा ले रहा हूं, देखो इधर, छोटा छोटा क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। चलो, 1s 2, 2s 2p, 3s 3p 6, 4s 3d। अगर चौथे वाले का है, 1 मिनट, 24 ना, 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 4, इन्हें क्या है? गलत है। बच्चा, बहुत विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट में लिखने वाला हूं, जगह है नहीं है? कहां लिखूं? अभी लिखूंगा। यानी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। द्वीपकोश का यदि कोनो कक्षक द्वीपकोश का यदि, दो चीज यहां मैं बना दे रहा हूं, बनाया था कल मैंने। बोलोगे बच्चा दिक्कत तुम्ही को होगा, हमको दिक्कत नहीं होगा, इसे ध्यान सुनो। देवदार, द्वीपकोश का 2 बात ध्यान रख लो। अगर द्वीपकोश का कोनो कक्षक आधा आधा पूरा भरा हो, एक न खाली हो, आधा आधा पूरा भरा हो या पूरा भरा हो, नहीं समझे? आधा आधा पूरा भरा हो या पूरा भरा हो, उस कंडीशन में जो द्वीपकोश होता है वह बहुत ज्यादा क्या होता है? स्थायी होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है? धरती का हर एक इंसान क्या चाहता है? स्टेबल हो जाए। इसे गांव घर में किसी की शादी विवाह नहीं हुआ है, ठीक, अगर मान लो कोई लड़का है, बाई चांस किसी घर के सामने 28-30 साल एज हो गया है और किसी घर के सामने जाकर बैठ रहा है, घर वाले मना कर, भैया हाथ जोड़ रहे हैं, बात बैठो। इधर देखो क्या होता है, स्थायी है, ठीक, जा रहा है बाहर बच जाएगा। इधर देखो, आगे देखो, इधर समझो, इधर तो ई वाला भी एक कम स्थायी, क्या है? कम स्थायी।
और कम स्थायी होने की वजह से या स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए किसी तो बांड बनाएगा, किसी से ट्रान लेगा। यस वाले ट्रान कूद कर कहा जाएगा डी में। यस में हो गई एक ट्रान कमी और डी हो गया 5, कह दिए बल्ले बल्ले। हम खुश हो गए, हम क्या हो गए? स्थायी। अच्छा, यानी इसका जो ट्रानी विन्यास होगा ए वाला क्या है? सही है। ये क्या है? उसी प्रकार से हे वाले वर्ग का नौवें वाले का क्या है? कापर। क्या है? कापर। एक ट्रानी विन्यास करो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 9 10 12 18 20 9। बताओ, अभी ड्यूब कोश में 9 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। बताओ अस्थायी 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 है। क्या कोशिश करेगा? स्थायी होने के लिए। स्थायी होने के लिए इसके कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? या तो कक्षक में हो 5 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो? या तो 5 या तो 5 का दुगुना, या तो 10 या तो 10 का आधा 5। यानी तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। यानी कहने का तात्पर्य है D4 में जितने भी तत्व रखे गए हैं ऐसे ऐसे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ई वाला नहीं होगा, ई वाला होगा। उसी प्रकार से D9 में जितने भी तत्व रखे गए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ई वाला नहीं होगा, अंतिम कोश का ई वाला होगा। यानी अंतिम कोशवा में 3d10 4s1 रहेगा, उसमें वाले में 3d5 4s1 रहेगा। अब क्यों होगा? स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। यहां तक कुछ बात समझ में आई? यहां तक किसी कोई डाउट? 3D श्रेणी समझ में आया? तो ऐसी श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन जब 3D कोश में क्या करे? प्रवेश करते, उसको हम लोग कहते क्या है? 3D श्रेणी। 4D श्रेणी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करे? 4D कोश में। और 5D क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D कोश में प्रवेश करते, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? 5D श्रेणी। जो तत्व जिस वर्ग में रखा गया है उसी कोश में, उसी अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इंटर करेगा। जैसे जिंक रखा गया है 10वें डी के 10वें में ना, तो जिंक रखा गया ड्यूब कोश के 10वें कक्षक में। इसे जिंक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो डी के किस कोश में जाएगा? 10वें में जाएगा। ध्यान रखना। यहां तक कोई डाउट? पहले तो उतारो, फिर आगे हम बात करें तो फटाक से जल्दी से। ठीक, आगे देखो इधर। आगे हम लोग सीखेंगे किस ब्लॉक में किस आवर्त में कौन सा तत्व कहां पड़ेगा। इसी को पहले देखो, हम ले रहे हैं कौन सा? यह है रुबिडियम। क्या है जी? रुबिडियम। 5 मिनट शांति से बैठे रहो। रुबिडियम परमाणु क्रमांक 37। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p 3s2 3p 4s2 3d10 फिर 4p6 फिर 5s1। कोई इस ब्लॉक के पहले वर्ग का एलिमेंट है, एक में ही जाएगा वो। गिन लो। 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 1। हमको बताना है किस वर्ग का, किस आवर्त का, किस ब्लॉक का तत्व है। क्या सुनना? अगर हमको बताना हो आवर्त, तो आवर्त के लिए, आवर्त को बताने के लिए हमको देखना होता कि सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। बताओ, 1 2 3 से लेकर 5 तक सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? कितनी है? यानी आवर्त हो गया 5। भी दिखाएंगे भी तुमको। आवर्त हो गया 5।
अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में इंटर किया हुआ है? यस में। किसमें? तो उपकोष हो गया कौन सा? यानी ब्लॉक हो गया, उसका मतलब है उपकोष या ब्लॉक। ब्लॉक कौन हो गया जी? यस। यस के किस कक्षक में? पहले। वर्ग वही होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। तो यस ब्लॉक के पहले वर्ग में। देखो ध्यान से, यहां है रुबिडियम, क्या लिखा गया है? क्या लिखा है? आवर्त हुआ 5 लिखा है। यहां पर दिख रहा है, तो छोटा लिखा कल मैं बड़ा लगा दूंगा। यहाँ लिखा है यस ब्लॉक। किस ब्लॉक का तत्व है? और यस ब्लॉक कोने वर्ग का है, तो एक लिखा है ना यहाँ पर, एक पहले वर्ग का है रुबिडियम। यहाँ पर एक मिनट लगे, देखो मान लो यहां लिखा है जिंक। क्या लिखा है? जिंक। ये तो एस ब्लॉक हो गया जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। 1s 2s2 2p 3s2 3p 4s 3d 10 30 हो गया। ठीक। पहले क्या बताना हमको? आवर्त। क्या बताना है? आवर्त। बताओ, आवर्त बताने के लिए मैंने क्या बोला? सबसे बड़ी नंबर। सबसे बड़ी नंबर बताओ। 1 2 3 4, 4 भी है ना? 3। सबसे बड़ी नंबर क्या है? आवर्त हुआ 4। सही है। बताना है ब्लॉक, चाहे ब्लॉक हो चाहे कोष हो, ध्यान समझना है चीज। ब्लॉक बताओ, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में गया है? डी में। ब्लॉक कौन हुआ? डी। वर्ग। वर्ग देखो तो बहुत ध्यान समझो, क्योंकि जब हमको मालूम चल गया कि डी ब्लॉक का तत्व है, तो जो हम डी ब्लॉक में जा रहे हैं, तो यस ब्लॉक के 2 वर्ग को छोड़ रहे हैं ना जी। 1 वर्ग 2 वर्ग, 2 वर्ग छोड़ते हम कहां जा रहे हैं? डी ब्लॉक में। यानी इसका जो फार्मूला होता है, तो लिखोगे 2 प्लस ड्यूप कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की डी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्लस ड्यूप कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 2 जिंक। जिंक यहां है। बताओ आवर्त कौन है? आवर्त कौन है? किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक लिखा गया, डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक के किस वर्ग का है? देखो क्या लिखा गया यहां पर? क्या लिखा जी? 12 लिखा है। 12 देखो, 12 सही है। चलो आगे देखो, डी ब्लॉक हो गया ना। आओ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का हम कौन सा ले ले बताओ? आर्सेनिक 33। कितना है? 33। अभी लिखो मत, आर्सेनिक 33। क्या लिखोगे? 1s 2s 2p 3s2 फिर 3p 4s2 3d 10 30 हो गया ना जी। फिर समझ बताओ 3d 10 बाद 4p ना, 4p 30 हो गया था। 30 3 33। बताओ आवर्त कौन होगा? आवर्त सबसे बड़ी नंबर 4। ब्लॉक कौन होगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें किया है? ठीक। वर्ग। वर्ग बताओ, जब हम पी ब्लॉक में जाएंगे तो यस में 2 वर्ग हैं, डी में 10 वर्ग हैं। 10 2 12 वर्ग छोड़ो। कै वर्ग छोड़ोगे? यानी फार्मूला इसका होता है 12 प्लस किसमें? पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बताओ तो पी में क्या इलेक्ट्रॉन है जी? पी में क्या इलेक्ट्रॉन है? 12 3 एक। या देखो इधर आर्सेनिक यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है ना। आर्सेनिक यहाँ है। कौन आवर्त है?
आवर्त कौन है? ब्लॉक कौन है? वर्ग देखो, वर्ग वर्ग यहां लिखा 15, देखो 15 मार्क नहीं आ रहा है। ऐसे तुम सबका बता सकते हो, सबका। उत्तर फटाक से, उत्तर पूरा, उत्तर फटाक से।